जब मैं जदयू का क्योटी का प्रभारी था, ठीक है, तब भी बाबा के इसी चैनल पे जाके अमरिंदर पांडे वाला मामला हुआ था तो डंके चीट पर हम विरोध किए थे। यदि देश का विकास के लिए ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है, आप आजादी की लड़ाई में देख लीजिए ना, बाजीराव का नाम क्यों भूल जाते हैं? वो ऐसा शासक था जो क्षत्रिय को जब दिक्कत हुई थी और उन्होंने मुगल से जब त्राहिमाम किया था तो ब्राह्मण शासक ही जाके बचाया था। तो ब्राह्मण शासक वैसा अद्वितीय होता है। एक दूसरा, अभी देखिए ना, ब्राह्मण दी ग्रेट, मैंने 56 विधानसभा सीट बोला, विधानसभा में मात्र 11 चेहरा है, हम 56 सीट की बात कर रहे हैं, तो संख्या भी तो कम है ना। नहीं, एकदम कम नहीं है, 56 सीट पर डोमिनेटेड है ब्राह्मण। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मकर संक्रांति के बाद आप देख रहे हैं दही चूड़े के भोज का आयोजन हर एक सियासी दल, हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक नेता के यहाँ आप देख रहे हैं कि सबको दही चूड़ा का भोज दे रहा है। और बिहार की जो दही चूड़े का भोज है वो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत के बारे में भी बयां करता है, क्योंकि अब देखिए दही चूड़े की अगर भोज की बात करें तो 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने इसकी शुरुआत बिहार में की थी और तब से ही ये पूरी तरह से सियासी तौर पे दही चूड़ा जाने जाना लगा। और संयोग ही है कि दही चूड़े के भोज जब जब आता है तब तक बिहार में कोई ना कोई सियासी दांवपेच होता है या बिहार बड़े सियासी करवट की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन आज जहां हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ परशुराम सेवा संस्थान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष संयोजक आशुतोष झा जी हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। दही चूड़े भोज का जो आयोजन है वह हर एक पॉलिटिकल पार्टियां तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ ब्राह्मण समाज के तरफ से, ब्राह्मणों के नेतृत्वकर्ता के तौर पर आप लगभग 20 सालों से इस संगठन को चला रहे हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान नाम के संगठन को चला रहे हैं और आप भी भोज का आयोजन आपने किया है। क्या कुछ है इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि ये पूरी तरह से सियासत वाली भोज लोग कहते हैं इसको, तो क्या कोई सियासी समीकरण भी साधने का प्लान है? दरअसल मकर संक्रांति की बेला है, तो मकर संक्रांति में जो कोई आयोजन होगा तो चूड़ा दही भोज हो ही जाएगा। मकसद, हमारा जो संगठन का मुख्य मकसद है वो है कि हम लोग लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठन चलाते हैं। और आप तो पहले सदस्य रहे हैं, अब आप पत्रकार हो गए हैं। जी बिल्कुल, हाँ, मैं भी बता दूं दर्शकों को कि मैं भी आपके संगठन का एक सदस्य रहा हूं जी। तो छात्रकाल से ही आप सदस्य रहे हैं, अब आप पत्रकार हो गए हैं। तो आपने देखा है कि विधायक क्लब हॉल में 2013 में चुनाव हुआ, 12 में हुआ था, फिर उसके बाद 18 में मेरा कार्यकाल पूरा हो गया तो मैंने किसी दूसरे को बनाया, फिर 2 साल में फिर हमको खुद पदभार लेना पड़ा, तो 20 में हम पदभार लिए, 25 में मेरा टर्म पूरा हो रहा है। तो हम, स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठन चलती है, ये ब्राह्मणों का संगठन है। लेकिन जो कह ले आशुतोष जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करने, लेकिन 20 साल से इस संगठन के चेहरा आप ही हैं। एमएलसी इस बार फाइनल बनेंगे क्या? विधायक बनने की तैयारी है? अभी संगठन पर हम लोगों का फोकस है और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीति में इसका प्रवेश संगठन का तो नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से हम भी राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं और संगठन के जितने लोग हैं वो विभिन्न दलों से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए संगठन के नाम पे, संगठन के भाव पे कुछ नहीं होने वाला है, ये आप आश्वस्त रहिए। पहले भी हमको कई ऑफर आए हैं और हमने ठुकराया भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऑफर स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो व्यक्तिगत होगा। नहीं, आपने स्वीकार तो किया ही है, वो व्यक्तिगत करें, वो व्यक्तिगत। उस समय भी संगठन का नाम नहीं आने दिया था। संगठन में हमारे विभिन्न दलों के लोग पदाधिकारी हैं और वो रहेंगे। हमारे महागठबंधन के क्या महत्वाकांक्षा क्या है? आशुतोष झा 20 सालों से, इंजीनियर आशुतोष झा संगठन चला रहे हैं, महत्वाकांक्षा क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा है कि ब्राह्मणों का एक प्लेटफॉर्म बने। ब्राह्मणों के विभिन्न जो ब्राह्मण डोमिनेटेड क्षेत्र है, बिहार में विधानसभा में 56 ऐसी सीट है, वहाँ 56 चेहरा का उदय हो, हमारी महत्वाकांक्षा वो है। ये तो चेहरे तो हैं, मंगल पांडे हैं, अश्वनी चौबे हैं, मनोज झा हैं, तमाम वो चेहरे, मृत्युंजय हैं, बहुत लोग हैं, चेहरे तो हैं। नहीं, आप जो चेहरा की बात करें, मैंने 56 विधानसभा सीट बोला, विधानसभा में मात्र 11 चेहरा है, हम 56 सीट की बात कर रहे हैं। तो संख्या भी तो कम है ना? नहीं, एकदम कम नहीं है। 56 सीट पर डोमिनेटेड है ब्राह्मण, उसको नजरअंदाज किया जाता है। तो हम उसके लिए संगठन को ग्रास रूट पे पहुंचा रहे हैं, गाँव में, कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी 50 से ऊपर विधायक होंगे। हमारी महत्वाकांक्षा वहां से शुरू होती है। 50 विधायक आप देंगे बिहार को? हाँ, हमारी एक महत्वाकांक्षा वहां है। होगी कितना, वह समाज पर निर्भर करता है, समाज कितना इंटैक्ट हो पाता है, कितना एकजुट होता है हमारी लगातार प्रयासों से। जी, ब्राह्मण तो सबकी बात करता है ना,
पहले दूसरे को देखता है। ब्राह्मण को तो यही परिभाषा हम लोगों ने शुरू से सुना है कि ब्राह्मण पहले दूसरे के घर को देख लेता है, वहां पे सब ब्राह्मण आशीर्वाद भी देता है दूसरे को। तो आप अपनी बात कर रहे हैं, ये कैसा ब्राह्मण? 50-56 के बाद 190 सीट पर तो आशीर्वाद ही देने के लिए तैयार है। हाँ। कहाँ हम कह रहे हैं कि हमको 243 सीट चाहिए। हाँ। तो 190 सीट पर तो आशीर्वाद ही मिलेगा ना। हाँ। लेकिन हमको कुछ नहीं मिलेगा, ये कैसे होगा? हमको भी हमारे ब्राह्मणों तो त्याग के लिए जाना जाता है। मंगल पांडे की बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए, जिनकी भी बात कर लीजिए, देखो ब्राह्मण जो है त्याग की परिभाषा है। नहीं ठीक है, तो बाजीराव का नाम क्यों भूल जाते हैं? वो ऐसा शासक था जो क्षत्रिय को जब दिक्कत हुई थी और उन्होंने मुगल से जब त्राहिमाम किया था तो ब्राह्मण शासक ही जाके बचाया था। तो ब्राह्मण शासक वैसा अद्वितीय होता है। एक दूसरा अभी देखिए ना, ब्राह्मण द ग्रेट, एक अल्पसंख्यक मुस्लिम आईएएस ने लिखा है, उसने कहा है कि भारत का विकास चाहते हैं तो सभी उच्च पदस्थ पर ब्राह्मणों को बिठा दीजिए, डीएनए ब्राह्मणों का वही है, तब भारत जाकर के डेवलप करेगा। और हम तो ये मानते हैं कि अभी जो व्यवस्था है जिसमें अति पिछड़ा, दलित, एनेक्सर, हम ये नहीं कहते, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि आपकी क्षमता है तो आप प्रिसाइड करिए, तब आप आइए, रूल रेगुलेशन में सब जगह टाइट कीजिए। ठीक है, आरसीपी सिन्हा आरक्षण से आईएएस नहीं हुए थे, लेकिन वो अति पिछड़ा से हैं, तो इससे प्रतिभा विकास क्यों नहीं हो? क्यों 40% 45% के बाद लोग रूल करने लगते हैं और 85% वाले लोग जो हैं वो जाके क्या आतंकवादी बने? तो सकेगा पुलिस उससे? कैसे सकेगा? इंटेलिजेंसिया का, प्रतिभा का जब हनन हो रहा है तो देश का नुकसान होता है। हम करें हर जात में प्रतिभा है, अब हर जात के लोग विधायक हैं, 11 ही ब्राह्मण हैं और तो अनही है ना। सवर्ण भी देखिए तो 30 से ज्यादा नहीं है, 30-35 सवर्ण है और आपके 210 दूसरे हैं। तो अब तो डेवलप हो गए ना, अब कब तक आरक्षण का लॉलीपॉप? प्रतिभा को आगे आने दीजिए, चाहे वो किसी जात वर्ग का प्रतिभा है। और यदि आरक्षण देना है तो गरीब को दो ना, जाति को क्यों दे रहे हैं? आप ही कहते हैं, आप जातिवाद फैलाते हैं। जाति प्रमाण पत्र सरकार ही जारी करती है, सरकार ही कहती है कि आप, लोग तो यही कहते हैं ना कि जाति तो ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, आप लोगों ने जाति भेद। कोई ब्राह्मणों ने जाति नहीं बनाया है। और धर्मशास्त्र भी लिखने वाले वो वैश्य हैं, शूद्र हैं, वो लोग लिखे हैं जिनको हम लोग माने हैं। आप चाहते हैं कि मनुस्मृति से देश चले? नहीं, मनुस्मृति से देश, मनुस्मृति को पढ़े ही नहीं है लोग। पहले पढ़ तो लें कि मनुस्मृति है क्या। सिर्फ भाषण देने से तो नहीं होगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। आरटीआई करके देख, बड़ी बात कर रहे हैं, सच्चाई ये नहीं है। लिखा नहीं, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं वो। वो ड्राफ्ट कमेटी के एक मेंबर हैं। पुतला जलेगा आपका, भीम आर्मी वाले पुतला जलाएंगे आप? जलाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम सम्मान करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि उसमें राव जी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, और वो ओम बिरला बोले हैं। ओम बिरला पर करे कोई, लोकसभा के सभापति हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो है। राजनीतिक कारणों से ये सब वातावरण बनाया जाता है। तो ब्राह्मणों का काम है कि सत्य का साथ दे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और तो हम लोकतंत्र तो संख्या का गेम है ना, संख्या में कम है आप। अरे रहे संख्या का गेम, लेकिन हम कह रहे हैं हमको देश का विकास चाहिए ना। तो यदि देश का विकास के लिए ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है, आप आजादी की लड़ाई में देख लीजिए ना, 90-95% तो संगठन 20 साल से चला रहे हैं ना। क्या हुआ है? जो युवा आपके साथ जुड़ा हुआ था उसका क्या हुआ है? जो लोग, कितने विधायक आज तक आपने बनाए? आप 20 साल से संगठन चला रहे हैं, आपने अपने संगठन की बताइए क्या है, उपलब्धियां क्या है? देखिए, संगठन की उपलब्धि ये है कि आप ये बताइए कि परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों काम होता है। आज आरक्षण कितना हो गया था बिहार में? 75% हो गया था। हो गया है? नहीं, अब नहीं हुआ। अब तो रोक लग अब गया। एकदम नहीं है, रोक लगा। कैसे रोक लग गया? किसी के बिना प्रयास से लग गया क्या? कोई पूछा है कि आखिर, आप उपलब्धि की बात करते, कोई पूछा है मेन बिहाइंड दैट कौन है? आप ही हैं। हम ही नहीं हैं। अंजनी तिवारी हैं, संगठन के लोग हैं। अच्छा। शाहबाद से डॉक्टर साहब, सब बहुत लोग हैं। तो लेकिन सब संगठन से कोऑर्डिनेटेड है। तो आखिर और क्या काम चाहिए? ब्राह्मणों का काम बैं करना नहीं है। तो ब्राह्मणों का काम, विधायकों को आपने बनाया है अभी तक? देखिए, विधायक तो तब बनाया है, विधायक सांसद तो तब बनेंगे ना। आप भी, लोग तो कहते हैं ना, लोग तो कहते हैं कि इंजीनियर आशुतोष झा भी तो राजनीति कर रहे हैं। आशुतोष झा का छोड़ दीजिए, विधायक बनना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, विधायक बनना चाहते हैं तो क्या पाप है? सब ब्राह्मण विधायक बने, आशुतोष झा नहीं बने? कोई जरूरी है? ब्राह्मण कल्याण करें, ब्राह्मण में आशुतोष झा नहीं है क्या ब्राह्मण? हम भी तो ब्राह्मण है, वो अलग मामला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसे क्षेत्र में संतोष मिश्रा विधायक होते ना, वो कुर्मिस्तान के नाम से जाना जाता है। कैसे हुए वहां ब्राह्मण? बात को समझिए। वहां लगा है, सब दल के ब्राह्मण वहां लगे, और हम लोगों ने भी इफोर्ट लगाया। दलगत भावना से ऊपर उठ के हम लोग काम करते हैं। हम लोग, कोई भी ब्राह्मण को कहीं टिकट मिलेगा तो हम लोग वहां ऊर्जा लगाते हैं।
और हम तो तो आप तो जदयू के सदस्य हैं। नहीं, रहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, जदयू के सदस्य हैं नहीं है, हमारी प्राथमिकता वो नहीं है। ब्राह्मण को कहीं भी टिकट मिलेगा तो आप उसमें मदद करेंगे। अरे जब मैं जदयू का क्योटी का प्रभारी था, ठीक है, तब भी बाबा के इसी चैनल पे जाके अमरिंदर पांडे वाला मामला हुआ था तो डंके चीप पर हम विरोध किए थे, यही चैनल दिखाया था। ठीक है, हम स्वाभिमान से समझौता करके कोई पद नहीं ले सकते। सोनी चौबे का टिकट कटा, कहाँ कुछ बोला आपने? एकदम कहा, एकदम बोला गया। हमारे मनीष भूषण ओझा से लेके सारे लोग लाइव आके बोले। अब मीडिया नहीं दिखाए उसका हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने किया था। ठीक है, ठीक है। आप इस संगठन की बात करते हैं, ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान 20 सालों से है, समाज में अपने काम भी किए हैं, लेकिन ऐसे संगठन तो बहुत है ना इंजीनियर आशुतोष झा जी, बहुत ऐसे संगठन विप्र करके, बहुत ऐसे संगठन है जो भोज भी कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, भोज करना अलग संस्कृति है, वो सांस्कृतिक बातें हैं। लेकिन आपने अश्विनी चौबे का नाम बताया, अश्विनी चौबे को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया था, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, कारगिल चौक पर धरना दिए थे और बीजेपी कार्यालय में जाके तोड़फोड़ किया गया था, आप भी थे उस टाइम में, और पुतला दहन करने में हमारी महिला अध्यक्ष का हाथ जल गया था। तो हम लोगों ने किया, कैसे नहीं करते हैं। यहाँ क्या टेक्निकल दिक्कत थी, अश्विनी चौबे के बदले किसी ब्राह्मण को ही दिया गया था, वो से ज्यादा विरोध नहीं, वो भी ब्राह्मण थे, तो हम उसमें कैसे विरोध में कूद जाते। यदि ब्राह्मण को छोड़ करके किसी दूसरे सीट, ब्राह्मण सीट पर दूसरे को दिया जाता तो हम लोग और ज्यादा एग्रेसिव करते। इसका क्या जवाब है, क्योंकि संगठन आप चला रहे हैं और ये वास्तविक रूप है कि पिछले 20 सालों से बिहार में एकमात्र ब्राह्मणों का संगठन है परशुराम सेवा संस्थान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संगठन तो बहुत सारे चल रहे हैं ना, और भी कई संगठन चल रहे हैं, सब लोग ब्राह्मणों के हितों की बात करते हैं, फिर आशुतोष झा और परशुराम सेवा संस्थान अलग कैसे? अलग इसलिए है कि हम लगातार अपनी सम्मेलनों में सिर्फ ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करते हैं। हमारे सम्मेलन में आज तक किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों को मुख्य अतिथि बनते हुए आपने नहीं देखा होगा। हम जब भी काम करते हैं तो डंकी की चोट पे करते हैं, और ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन या ब्राह्मण कुंभ करते हैं। हम कोई जयंती समारोह करके सभी अन्य जातियों को भी बुला करके, भोज की ही बात कर लेते हैं, तो आप 18 तारीख को भोज दे रहे हैं, 18 तारीख कई जगह पे भोज है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, अन्य जो भी लोग हैं, आपको भी जानकारी है, हमारे ही संगठन से कुछ लोग निकल के खंड खंड संगठनों का निर्माण कर लिए, और आप बोल रहे हैं कि हम अपने मिशन में सफल नहीं हो पाए। उसमें उन लोगों का ज्यादा दोष है जो तुरंत अपनी निहित स्वार्थ के चलते, क्षणिक महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के चलते इस संगठन के एकजुटता को खंड खंड करने के लिए विभिन्न तरीका का षड्यंत्र रचते हैं, और ऐसा स्वांग रचते हैं जिसमें ब्राह्मणों का अपमान हो जाता है, और छद्म रूप में वो ब्राह्मण का विरोध करने के लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है, यह दिक्कत है, और हम आपके माध्यम से समाज से अपील करते हैं कि सच्चे को पहचानिए, और यदि दिग्भ्रमित करता है तो उसको इग्नोर कीजिए, उसका सदस्य मत बनिए। और कई संगठन बने, और आप भी गवाह हैं, कई संगठन ने कई कार्यक्रम भी किया, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ, धीरे धीरे सब आइसोलेट हो गया। तो जो होता है नितार। आपने कहा कि चुनाव में आप मदद करेंगे ब्राह्मणों की, आप पार्टी से उठ के ऊपर, हालांकि आप जदयू के सदस्य हैं, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल या वीआईपी या कोई अन्य दल या कांग्रेस ही अगर ब्राह्मणों को लेकर आती है, पहले तो आपका क्या टारगेट क्या है, कितने आप चाहेंगे कि पूरे बिहार में कितने विधायक हों ब्राह्मणों के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस बात का आज खंडन कर रहा हूँ कि मैं जदयू का सदस्य हूँ। अच्छा। आज के डेट में। अच्छा, ठीक है, सत्य आपने चूंकि 2 बार कह दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा आज के डेट में निश्चित रूप से हमारा व्यक्तिगत समर्थन एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है व्यक्तिगत, फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार व्यक्तिगत समर्थन एनडीए के साथ है। लेकिन हमारे संगठन में जितने लोग हैं वो किसी भी दल में हैं, तो हमारा संगठन के दौर में, संगठन के दायित्व निर्वहन के दौर में यह धर्म बनता है कि हम उनका मदद करें, और मैं वो करता हूँ। नहीं, अभी वीआईपी पार्टी में ज्वाइन किए संजीव मिश्रा, बड़े चेहरा हैं मिथिलांचल के, वो चर्चा है कि छतरपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, सपोर्ट करेंगे इंजीनियर आशुतोष? अरे भैया, हमारे वो प्रदेश संरक्षक हैं, संगठन के संरक्षक हैं भाई, सपोर्ट करेंगे, आप चुनाव में मदद करेंगे। कहना है क्या, उस पर कोई क्वेश्चन है? उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं, संगठन के लोग हैं तो स्वाभाविक। ठीक है, संगठन का हमारा पदाधिकारी, हमारे लिए सबसे पहला काम क्या है? ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मणों का स्वाभिमान, और यदि आज मेरी कोई पहचान है
तो वो सिर्फ ब्राह्मण स्वाभिमान को लेके है। ताकत लगाएंगे। आप भी क्या कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि 20 सालों से यह संगठन लगातार काम कर रहे हैं। हमने सरकारी इंजीनियर का नौकरी रिजाइन किया, उतना बड़ा बिजनेस रिजाइन किया, 2-2 बार हार्ट अटैक हुआ, उतना जीवन स्वास्थ्य चैलेंज है, उसके बावजूद यदि मैं ये लगा हुआ हूँ तो मैं इसके लिए थोड़े लगा हूँ कि मैं ब्राह्मण के विरोध में किसी दूसरे का सपोर्ट करूँ, सवाल ही नहीं उठता है। चलिए एक अंतिम सवाल लेते हैं। 18 तारीख को 18 जनवरी को एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी आप बताएं। जो 18 तारीख का कार्यक्रम है वो हमारा टर्म पूरा हुआ। मैं पिछले आपके इंटरव्यू में भी अभी बताया कि मेरा तीसरा टर्म पूरा हो चुका है। एक टर्म कोई दूसरे व्यक्ति थे हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, अब 5वां टर्म का चुनाव है। तो वो 5वां टर्म के नाम के लिए ललित कुमार झा जी का नाम प्रस्तावित हुआ है और सर्व अनुमति लगा के उसका अनुमोदन करने के लिए 18 तारीख को हम लोगों ने विद्यापति भवन बुक किया है। उसमें भव्य समारोह, स्वागत समारोह होगा और जितने प्रादेशिक पदाधिकारी का मनोनयन होगा उन सब का स्वागत कार्यक्रम है। और चूंकि मकर संक्रांति का बेला चल रहा है तो चूड़ा दही भोज भी वहां होगा। यही विद्यापति भवन का युवाओं को क्या संदेश देंगे जो ब्राह्मण युवा आपके साथ जुड़े हुए थे, दिल से जुड़े हुए थे, उनके लिए क्या संदेश? उनका देखिए, हम यही कहेंगे कि सब लोग एक साथ आइए, किसी का किसी के साथ कोई दयादी झंझट तो है नहीं। साथ साथ उन लोगों का एक ही हमको जो फीडबैक मिला, उन लोगों का सबसे मुख्य कारण था हमसे जुड़ाव का कि हम कोई कार्यक्रम नहीं करते, मतलब 2018 से लेके और 2020-21 तक के दरमियान हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया, सिर्फ संगठन विस्तार पे लगा रहा। तो उन लोगों का था कि हमको कार्यक्रम होना चाहिए, हर 6 महीना पर, हर 1 साल में कोई ना कोई कार्यक्रम कीजिए, युवा को जोश भरता है उससे। तो अब तो 3 साल से हम सिर्फ कार्यक्रम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई मेरे कार्यक्रम करने के बाद गायब हो जाते हैं ना, उन युवाओं को साथ लेके क्यों नहीं चलते? कभी कार्यक्रम करने के बाद हम गायब नहीं होते हैं। हमारा दिन रात 24/7 टूट जाता है ना, नहीं टूटता है। वो उस युवा 2-4-5 ऐसे युवा हैं जो अपने से ये समझ लेते हैं कि हमारा संपर्क टूट गया है। हम कभी संपर्क नहीं तोड़े हैं। और आप उन लोगों से जब कंफर्म होइएगा तो हर 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना पर मैं फोन जरूर करता हूँ, ठीक है। वो आए नहीं आए उनकी मर्जी। हम ये कहेंगे कि सब लोगों का, यदि चूंकि ब्राह्मण सेंटिमेंट है तो एक जो मुख्य संगठन है जो आपका सब दिन से लगातार अस्थायी रूप से काम कर रहा है, भाई मेरे, हम कह रहे हैं कि खंड खंड संगठन को छोड़ें, सब लोग साथ आए और किसी भेष्टिक दुर्भावना से अपने ही ब्राह्मण भाई को हराने के लिए यदि कोई षड्यंत्र हो रहा है तो कृपया उसमें आप शामिल ना हो, उसकी सहभागिता ना करें। ये बड़ी तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये बड़ी लाइन कही है आशुतोष झा ने। देखिए, अगर ब्राह्मण संगठन ये चला रहे हैं और पिछले 20 सालों से चला रहे हैं, अगर ब्राह्मणों के हितों की ये बात कर रहे हैं तो युवाओं को, बुजुर्गों को और समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर साथ तो देना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि क्या अपने ही समाज को कहीं पर डिस्टर्ब करने के लिए, कहीं पर उनको बदनाम करने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं की जा रही है। इस प्लानिंग के बारे में भी बाद में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, 18 तारीख को विद्यापति भवन में, 18 जनवरी को विद्यापति भवन में इंजीनियर आशुतोष झा जी जो है इसके राष्ट्रीय संयोजक है, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।